स्टडी ब्लॉग। तो ये इंट्रो मैं ले रही हूँ बहुत ही टाइम के बाद, मतलब जितना मुझे फील हो रहा है कि टाइम हो गया उतना टाइम नहीं हुआ है, बट स्टिल आई जस्ट फील कि भाई ऐसा लग रहा है मैं बहुत सालों के बाद बना रही हूँ ब्लॉग। सो गाइस, आप सबको तो पता ही होगा कि मैं 9th क्लास में आ गई हूँ एंड 9th क्लास में आए हुए मुझे ऑलमोस्ट कह सकते हो हाफ ईयर हो चुका है। एंड मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने अपने 9th क्लास के जो व्लॉग्स बनाए ना इस चैनल पे वो भी इतने कम होंगे ना, सीरियसली। मतलब क्योंकि मैंने बहुत टाइम से व्लॉग नहीं बनाया एंड आई एक्सेप्ट दैट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि व्लॉग्स रोज़ आएंगे, लेकिन व्लॉग्स रोज़ आएंगे अब, दैट इज़ माई गारंटी। लेकिन मैं ऐसा बोलूँगी नहीं कि व्लॉग्स रोज़ आएंगे, क्योंकि जब मैं बोल देती हूँ जब मैं व्लॉग बना नहीं पाती, लेकिन व्लॉग्स रोज़ आएंगे ये मैं नहीं कह रही। तो गाइस, अभी हमारे चल रहे थे PT2 एग्ज़ाम एंड मैं अपने PT2 एग्ज़ाम्स का एक भी व्लॉग नहीं बना पाई हूँ सीरियसली। एंड दिस इज़ जस्ट वन व्लॉग यू कैन से ऑफ माई PT2 एग्ज़ाम, या हो सकता है इसके बाद एक और है, क्योंकि अब मेरा बस एक एग्ज़ाम बचा है, बस एक एग्ज़ाम बचा है जो कि है SST का। ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है एंड मेरा ये SST का एग्ज़ाम परसों है, ठीक है। तो हो सकता है आज का एक व्लॉग आपके पास आए और कल एक व्लॉग आए, या कल का भी मैं शायद बनाऊंगी। तो गाइस, एज यू ऑल नो कि SST में जब हम बच्चे होते हैं तो SST को कहा जाता है EVS, और EVS में कुछ मतलब क्या कर रहा है तू डरा देता है पीछे से आके, है बता। गाइस, ये भी नहाया नहीं हुआ, सो जस्ट इग्नोर दी डस्ट ऑन हिज फेस, क्योंकि भाई इसका ग्रूमिंग वाले भैया पता नहीं आ ही नहीं रहे हैं। हम इतने दिनों से उनको कह रहे हैं कि भैया आ जाओ, बट मे बी ही इज़ बिजी समवेयर। चलो, पर फिर भी जो 5th 6th 7th 8th की हिस्ट्री होती है, SST होती है, वो एमी तो क्या कर रहा है गाइस, देखो इसे, देख लो, ये देख लो कैसे मोगली सा बन के, मोगली कह लो क्या कह लो, बंदर बन के चढ़ जाता है एकदम से मेरे ऊपर। हाँ जी अम्मी, क्या चाहिए बताओ। और अब जब मैं इससे बात कर रही हूँ जब मुंह फेर के बैठ जाएगा, मतलब पहले इसको मेरी अटेंशन चाहिए, जब मैं इसे अटेंशन नहीं दे रही पहले इसको मेरी अटेंशन चाहिए, और फिर जब मैं इससे बात करूँगी जब भी मेरी शक्ल की भी तरफ नहीं देखेगा। देख लो इसको, एमी इधर देखो, बिल्कुल भाव नहीं देता है मुझे। इन 9th क्लास SST 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक गंदी सी बेकार सा एक सब्जेक्ट आ जाता है जो कि है इकोनॉमिक्स, जो कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ मुझे फर्स्ट चैप्टर ही ढंग का लगा था भैया, हाँ ठीक है, लेकिन उसके बाद का चैप्टर मेरे को तो भैया मतलब मेरे को समझ में आ गया है, इट्स नॉट लाइक मुझे समझ में नहीं आया है, बट आई जस्ट थिंक दैट इकोनॉमिक्स इज नॉट माई टाइप। तो गाइस, मेरे SST के एग्ज़ाम में 4 चैप्टर आ रहे हैं, चारों सब्जेक्ट्स में से एक चैप्टर आ रहा है। एक मेरा हिस्ट्री में आ रहा है, मेसोपोटामियन नहीं
हड़प्पन एंड कॉन्टेम्परेरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो ये आ रहा है मेरा रेफरेंस बुक से, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी में जो मेरा चैप्टर आ रहा है वो है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, वो आ रहा है एनसीईआरटी से। उसके बाद हाँ, इकोनॉमिक्स में वाई प्राइसेस चेंज द स्टोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आ रहा है एनसीईआरटी एंड गेटवे दोनों से। यस हाँ, उसके बाद मतलब दोनों से इन द सेंस कि क्वेश्चन आंसर्स गेटवे में से आ रहे हैं एंड कॉन्सेप्ट्स लाइक दोनों में से ही हैं, ठीक है। एंड इन पॉलिटिकल साइंस इट्स द सेम, लाइक एनसीईआरटी एंड गेटवे दोनों से आ रहा है, लाइक गेटवे इज़ द नेम ऑफ द रेफरेंस बुक, ठीक है। एंड इकोनॉमिक्स में बता दिया। पॉलिटिकल साइंस में मेरा चैप्टर आ रहा है इलेक्शन इन अ डेमोक्रेसी, और एनसीईआरटी में उसका नाम सिर्फ इलेक्शन है। सो या तो गाइस चलो, मैं अभी सबसे पहले जल्दी से मैं खाना खा लेती हूँ, मैं लंच कर लेती हूँ क्योंकि अभी मैं स्कूल से आई थी। एंड या तो अभी मैं सबसे पहले करूँगी लंच एंड उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। एंड गाइस, आज मेरी बायोलॉजी वाली मैम ने मेरी नोटबुक देखकर कहा कि मेरी नोटबुक सबसे अच्छी है एंड मैंने मन में बोला कि मैं भी सबसे अच्छी हूँ। सो गाइस, आज लंच में मैं खाने वाली हूँ फ्राइड राइस एंड देन रोटी विद कोफ्ते की सब्जी विद सैलेड। तो गाइस, हमारा प्यारा एमी भी आ चुका है हमसे खीरा मांगने, बिकॉज हमारी डाइट में जब भी खीरा होता है इसका भी पार्ट होता है, लाइक इसके भी डाइट का पार्ट होता है, कह सकते हो, ठीक है। सो ये एक और चीज़ है कि मेरा झूठा खाता है, मतलब अगर मैं इसको पूरा पीस दे दूँगी नहीं खाता, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दूँगी, जैसे मैंने छोटा करा बाइट करके थोड़ा सा, तो ये तब खा लेता है, ठीक है। अभी देखना। और एक और चीज़ है कि इसके मुंह में खिलाते हो ना ये तब खाता है, अगर नीचे रख दोगे वो अपनी जीभ से उसको पिक करने में ही आलस करेगा, उठाने में ही आलस करेगा, इसके जस्ट मुंह में डालो तब खाता है। देखो खा भी लिया इसने, वेरी गुड एमी, वेरी गुड। तो चलो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ एंड या पढ़ने वाली हूँ चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी से, जो कि है प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, या कुछ ऐसे ही नाम है। सो आज मैं उसे करने वाली हूँ 8.3 एक्सरसाइज, जो कि जीपी के ऊपर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट।